जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संत कबीर के उन दोहे के बारे में जो समाज में फैली अंधविश्वास पर प्रहार करती है। आपको बता दें कि संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लतरहारा नामक स्थान पर हुआ था। संत कबीर कवि होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक थे। कबीर अपने पूरे जीवन में समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई। कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो धर्मों के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास पर खुलकर बोलते थे, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम। 15वीं-16वीं शताब्दी में कबीर ने बनारस में, जो कि हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है, वहां पर हिंदू धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड के खिलाफ खुलकर बोला और लिखा भी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही दोहे का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा है कि गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े पापुरे, चाढ़ी पाथर की नाव। यानी इसके माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति दाव पेच का खेल खेलने वाले लोभी गुरु और लालची चेला के पास ज्ञान कहां से आएगा। उनका थोथा ज्ञान एक प्रकार से पत्थर के नाव के समान है, जिस पर बैठने से दोनों डूब जाएंगे। अगला दोहा है कि साधु भया तो क्या भया, माला पहरी तार, बाहर भेष बनाइया, भीतर भरी भंगार। यानी कबीर साहब कहते हैं कि गले में दो चार माला पहनकर साधु बनने का ढोंग रचने से क्या फायदा। यदि मन के भीतर छल कपट और दुर्गुण से भरा हो तो ऐसे साधु का भेष बनाने से कोई फायदा नहीं है। अगला दोहा है कि बाना पहरे सींग का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ता खावे फाल। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि सिंह का भेष धारण करने वाले, भेड़ की चाल चलने वाले और सियार की बोली बोलने वाले अंततः कुत्ते का शिकार बन जाते हैं। उनकी असलियत सामने आते ही उन्हें कुत्ते चीर डालते हैं। अतः इंसान को अपना वेशभूषा, बोलचाल और व्यवहार एक समान रखनी चाहिए। चौथा दोहा इस प्रकार है, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। यानी इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि यज्ञ, तंत्र, मंत्र आदि सब झूठ है। इस पर विश्वास कर लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार कौआ चाहे जितना भी स्नान कर ले वो हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी तंत्र मंत्र या यज्ञ करवा ले। पांचवा दोहा इस प्रकार है कि मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, वासो तो कौआ भला, तन मन एक ही अंग। यानी कबीर साहब के अनुसार मन में राग, द्वेष और छल कपट का मैल हो और शरीर बगुले के समान एकदम उज्जवल हो, तो ऐसे कपटी मनुष्य से तो वो कौआ भला है जो भीतर बाहर एक समान है। वो कम से कम किसी को ठगता तो नहीं है। आगे वो कहते हैं कि पाहन केरी पुत्री, करी पूजे संसार, यही भरोसे मत रहो, बूढ़ो काली धार। यानी कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि यहाँ के लोग पत्थरों की बनी मूर्तियों को पूजा करते हैं और उसी पत्थर के भरोसे अपना उद्धार चाहते हैं। वे आगे कहते हैं कि इस पत्थरों के भरोसे रहना दुख भरी कल्पना के काली धार में डूबने के समान है। आगे कहते हैं कि पाहन को क्या पूजिए, जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशा मुखी, यो ही खोवे आब। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि इन पत्थरों से बनी मूर्तियों को पूजने से क्या फायदा है, जो हमारी हजारों प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दे पाती। वो आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पत्थरों के सामने सर झुकाते हैं और उन मूर्तियों से अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा रखते हैं, वे अपना स्वाभिमान और आत्मगौरव को खो देते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि कबीर साहब जो है पाखंडवाद और अंधविश्वास पर खुलकर बोल रहे थे। अगला दोहा इस प्रकार है, पाहन पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। संत कबीर यहाँ कहना चाहते हैं कि ये जो मूर्तियां जो कि पत्थर की हैं, उनको पूजने से यदि ईश्वर मिल जाता तो मैं पूरे पर्वत की ही पूजा करता। वो आगे फिर कहते हैं कि अरे मूर्खों, पत्थरों की इन मूर्तियों की अपेक्षा तो घर की वो चक्की भली है, जिसका पिसा हुआ आटा पूरे संसार के लोगों के काम आता है। नौवां दोहा इस प्रकार है कि पाहन का ही देहरा, पाहन का ही देव, पूजन हारा आन हरा, क्यों करी माने सेव। कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पत्थर का ही देवस्थान है और उनके भीतर रखी हुई मूर्तियां भी पत्थर का ही है। अब ऐसे देवताओं की पूजा करने वाले लोग वास्तव में अंधा ही हैं, क्योंकि उनकी सेवा और पूजा वो पत्थर की देवता कैसे स्वीकार करेगा जो खुद अपने से हिल डुल भी नहीं सकता। आगे वो कहते हैं
पाहन पानी पूज के पची मुआ संसार, भेद अलहदा रही गया भेदवंत सो पार। इसका अर्थ बताते हुए कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियों को ईश्वर और नदियों के पानी को पाप धोने वाला मानकर यहाँ के लोग अज्ञानता में ही मर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग अपने कल्याण के लिए सच्ची ज्ञान से तो वंचित ही रह जाते हैं। सच्चा ज्ञान तो किसी जीवित, विवेक और विचारवान व्यक्ति से ही मिल सकता है। अगला दोहा इस प्रकार है कि सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त है जेमे एना तानी। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो कुछ सहजता से मिल जाए वो दूध के समान है, और मांगने से जो मिलता है वो पानी के समान है। परंतु जो सामान छीना झपटी या धोखाधड़ी करके हासिल किया जाता है वह तो किसी के खून पीने के समान है। अगला दोहा इस प्रकार है कि जिही जिबरी से जग बंधा, तू जानी बंधी कबीर, जासी आटा लौन जियो सोन समान शरीर। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि सांसारिक रीति रिवाज एवं ईश्वर, देवी देवता आदि कल्पनाओं की जैसी रस्सी से अज्ञानी लोग बंधे हुए हैं। वे आगे कहते हैं कि हे विवेकियों, तुम उससे मत बंधो, क्योंकि जिस प्रकार बिना नमक के आटा स्वाद रहित होता है, उसी प्रकार बिना विवेक के तुम्हारा ये मानव शरीर व्यर्थ हो जाता है। अगला दोहा इस प्रकार है कि चातुर को चिंता घनी, नहीं मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नहीं पेट भरन सु काज। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को सदैव इस बात की चिंता बनी रहती है कि उससे कोई गलत काम ना हो जाए, जबकि मूर्ख व्यक्ति कुकर्म करने से भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। वह उचित अनुचित अवसर की परवाह किए बिना इस मौके की तलाश में रहता है कि कैसे अपना स्वार्थ की पूर्ति किया जाए। अगला दोहा में उन्होंने लिखा है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता दोऊ के संग न जाए। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू राम को और मुसलमान खुदा को अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए मेरी दृष्टि में वे मृत के समान है। कबीर साहब आगे कहते हैं कि मेरे अनुसार जीवित व्यक्ति तो उसे ही माना जाना चाहिए जो कि इन दोनों मान्यताओं को दरकिनार कर इंसानियत को अपना धर्म समझे। अगला दोहा में उन्होंने लिखा है कि हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पूतरा गैवे खेली माही। यानी यहाँ पे कबीर साहब कहते हैं कि मिट्टी, जल, वायु आदि से निर्मित ये मेरा शरीर ना तो हिंदू है ना ही मुसलमान। इस शरीर के अंदर जो चेतना भी है वो भी इन दोनों धर्मों से अलग है। तो इस प्रकार देखते हैं कि कबीर साहब अपने दोहे के माध्यम से समाज में फैली अंधविश्वास, पाखंडवाद पर खुलकर बोलते थे, और वो जितना हिंदू धर्म में फैले पाखंडवाद के खिलाफ बोले हैं उसी प्रकार वो अन्य धर्मों के खिलाफ भी बोले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर हम आगे भी लेंगे।